भगवते वासुदेवाय। श्रीनारद उवाच निन्दनस्तव सत्कार न्यकारार्थं कलेवरम् प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्। श्रीनारद उवाच निन्दनस्तव सत्कार न्यकारार्थं कलेवरम् प्रधानपरयो राजन् अविवेकेन कल्पितम्। श्रीनारद उवाच श्री नारद मुनि ने कहा निंदना निंदा शब्द द्वारा भर्त्सना, स्तवा स्तुति प्रशंसा, सत्कार सत्कार, न्यकार तिरस्कार, अर्थाम के लिए अनुभव करने के लिए, कलेवरम यह प्राकृत देह, प्रधान परयो प्रकृति और पुरुष के, राजन हे महाराज युधिष्ठिर, अविवेकेना अज्ञान के कारण, कल्पिता रचित। कल कथा हुई थी महाराज परीक्षित से प्रश्न पूछे हैं, नहीं महाराज परीक्षित प्रश्न पूछे सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान विष्णु में विषमता क्यों देखी जाती है। लगता है कि वे इंद्र का पक्ष लेकर दैत्यों का वध करते हैं, लेकिन इंद्र से उन्हें कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है और न तो भगवान को कोई आवश्यकता है। वे पूर्ण है, आनंद घन है, तो इंद्र उनको कुछ दे सके या उनका कुछ फेवर करे यह बात है नहीं, और असुरों से उनको कोई भय नहीं है, इसलिए असुरों से द्वेष संभव नहीं है। तो किसी के प्रति स्नेह और किसी के प्रति द्वेष ऐसा भगवान में संभव नहीं। फिर भी उनकी लीला में देखा गया है कि वे इंद्र का पक्ष करते हैं और असुरों का वध करते हैं। ऐसा क्यों? तो सुखदेव गोस्वामी इसका उत्तर दिए हैं कि वास्तव में भगवान में विषमता नहीं है। प्रकृति के गुणों का जैसे ह्रास या उल्लास होता है उसके अनुसार भगवान व्यवहार करते हैं। कभी कभी वे असुरों को भी विजयी बनाए हैं, देवता भी पूरी तरह से हार गए। भगवान ने स्वतंत्र रूप से किसी का पक्षपात नहीं करते हैं और न किसी का फेवर करते हैं। समोहम सर्वभूतेषु न द्वेष्यस्ति न प्रिय। यह कह करके सुखदेव गोस्वामी एक इतिहास कह रहे हैं कि वास्तव में हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का जो वध भगवान ने किया तो वह उनसे द्वेष के कारण नहीं किया, उन्हें शाप था असुर होने का, इस कारण से भगवान ने उनका वध किया, और वध भी किया तो उनके हित के लिए, द्वेष से नहीं। हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का या अन्य किसी भी दैत्य का, असुर का वध करते हैं भगवान तो द्वेष से नहीं करते हैं, उसका हित करने के लिए करते हैं। इसी सिद्धांत को दृढ़ करने के लिए सुखदेव गोस्वामी एक इतिहास प्रस्तुत कर रहे हैं। नारद जी से महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया था, जिस समय भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया तो शिशुपाल के देह से एक ज्योति निकली
जीव स्वरूप ज्योति। वास्तव में जो जीव है वो प्रकाशमय है, स्पिरिचुअल है। तो उसी राजसूय सभा में शिशुपाल के देह से ज्योति निकली और भगवान कृष्ण में समा गई। इसको देखकर महाराज युधिष्ठिर के साथ ही समस्त सभासद बहुत चकित हो गए। इतना बड़ा पापी जो जन्म के आरंभ से ही तोतली बोली बोलने लगा, कल भाषण करने लगा, उसी समय से श्री कृष्ण की निंदा किया है शिशुपाल, तो वह कैसे भगवान का पार्षद बन गया, कैसे श्री कृष्ण को पा गया? बहुत भारी आश्चर्य है। बहुत बड़ी बड़ी साधना करके, भक्ति करके भी लोग श्री कृष्ण को नहीं पा पाते हैं। उन्हीं का पार्षदत्व, उनकी नित्य सेवा पा गया शिशुपाल, जो बचपन से ही स्वाभाविक ही कृष्ण का द्रोही था, द्वेषी था, हमेशा कृष्ण की निंदा करता था। चाहिए तो यह था कि उसके जिह्वा में कुष्ठ हो जाए। स्वित्रो न जातो जिह्वाया नंदम विविशतु तम। न तो नरक में गिरा शिशुपाल और न तो उसके जिह्वा में कुष्ठ रोग हुआ, उसकी जिह्वा नहीं गिरी। इसके विपरीत उसे भगवान की प्राप्ति हुई। बहुत बड़ी साधना करके, भक्ति योग में उन्नति करके, तपस्या करके भक्त लोग भगवान का पार्षद बनते हैं। और वह दुर्लभ गति उस पापी को मिल गई श्री कृष्ण को गाली देने के कारण। तो बहुत भारी आश्चर्य है। वहीं पर नारद मुनि प्रधान वक्ता के रूप में बैठे थे। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज गुरु भी हैं, तो उनसे इस प्रश्न का निराकरण भी करा रहे हैं। पूछे कि हे देवर्षि, यह क्या आश्चर्य है? सभा में सबकी मति आश्चर्य में पड़ी हुई है और मेरी बुद्धि उसी तरह से स्थिर नहीं हो रही है जैसे हवा के झोंके से दीपक की शिखा स्थिर नहीं होती है, कांपती रहती है। ऐसे मेरे समझ में यह बात नहीं आ रही है, यह क्यों हुआ? क्यों शिशुपाल भगवान का पार्षद बना? तो इस प्रश्न का उत्तर अब यहाँ से दे रहे हैं नारद मुनि। राजसूय यज्ञ में यह प्रश्नोत्तर चल रहा है। भगवान कृष्ण भी श्रोता है इसके। सब लोग बैठे हुए, समस्त ऋषि मुनि, राजर्षि और नारद मुनि इसका उत्तर प्रारंभ कर रहे हैं। श्री नारद निंदनस्तव सत्कार न्यकारार्थम कलेवरम प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। नारद जी कहते हैं, पूछते हैं महाराज युधिष्ठिर से पहले कि आपका अभिप्राय क्या है, क्यों शिशुपाल को नरक में गिरना चाहिए? इसके दो कारण हो सकते हैं। वह कृष्ण की निंदा कर रहा था, उनसे द्वेष कर रहा था, तो इससे श्री कृष्ण को दुख हुआ होगा, श्री कृष्ण दुख फील किए होंगे इसके लिए। अथवा श्री कृष्ण दुख का अनुभव नहीं भी किए होंगे, तब भी जैसे सुरापान, जैसे मदिरापान निषिद्ध कर्म है, कोई मदिरा पीता है तो उससे दूसरों को कोई कष्ट हो या न हो, लेकिन मदिरा पान करना शास्त्र में निषिद्ध है, इसलिए मदिरा पीने वाले की अधोगति होती है, दुर्गति में जाता है। तो दो कारण से शिशुपाल की अधोगति होनी चाहिए। पहला कारण श्री कृष्ण को दुख लगा होगा, जैसे किसी को हम गाली देंगे, निंदा करेंगे तो बेचारे को दुख लगता है, तो पाप लग जाता है निंदा करने वाले को। श्री कृष्ण को दुख लगने से आप बात कह रहे हैं, अथवा मदिरापान आदि निषिद्ध कर्म वेद में जो है उनको किए जाने पर पाप लग जाता है, इसके कारण अधोगति होनी चाहिए। तो पहले तो यह कह रहे हैं
श्री कृष्ण को कोई इसका अनुभव ही नहीं होता है कि उनको कोई गाली दे रहा है या उनकी प्रशंसा कर रहा है। उसी को पहले कह रहे हैं। तो श्री कृष्ण को कभी दुख नहीं होता है। क्यों दुख होता है किसी को या प्रसन्नता होती है, हर्ष या प्रसन्नता होती है, इस जड़ शरीर के कारण। यहां से प्रारंभ कर रहे हैं। निंदन स्तव सत्कार न्याकारार्थम कलेवरम प्रधान प्रयो राजन अविवेकेन कल्पितम। संबोधन दे रहे राजन, हे महाराज युधिष्ठिर, कलेवरम, यह जो कलेवर है इसको देह, कायम या शरीरम कहते हैं। सबका अलग अलग अर्थ है। इस देह को क्यों देह कहते हैं, क्यों शरीर कहते हैं, क्यों कलेवर कहते हैं, क्यों काय कहते हैं, ये सबके थोड़े थोड़े भिन्न भिन्न अर्थ हैं। कलेवरम, कलेवरम, कलेवर का अर्थ होता है आज जो हमारे साथ है और कुछ दिन के बाद छूट जाएगा, इसको कलेवर कहा गया है शास्त्र में। इसे छूटना है निश्चित। ये किस लिए प्राणियों को दिया गया है यह देह? निंदा, स्तुति, सत्कार और तिरस्कार का अनुभव करने के लिए यह शरीर दिया गया है। निंदनस्तर सत्कार न्याकारार्थम, अर्थम का तो उद्देश्य। किसी भी जीव को यह जो देह दिया गया है, कलेवर दिया गया है, इसी के लिए दिया गया है कि वह निंदा का अनुभव करे और दुखी हो, और स्तव, स्तुति का अनुभव करे और हर्षित हो, सत्कार का अनुभव करे और न्याकार का भी अनुभव करे। निंदनस्तव सत्कार न्याकारार्थम कलेवर। क्यों दिया गया है? इसलिए कि जीव को प्रकृति और पुरुष का विवेक नहीं है। प्रधान परयो राजन अविवेकेन कल्पितम। प्रधान का अर्थ होता है जड़ पदार्थ। प्रधीयते अस्मिन् इति प्रधान। समस्त जीवों को भगवान ने प्रकृति के भीतर देते हैं देह बनाने के लिए, इसीलिए प्रकृति को प्रधान कहा जाता है, इसमें रखा जाता है। आधान, प्रधान, धान ये शब्द है। प्रकृति के भीतर ही अनंत कोटि जीवों को भगवान सौंपते हैं देह बनाने के लिए, इसीलिए इसको प्रधान कहते हैं। लेकिन जैसे हम खेत में बीज डालते हैं तो बीज एक चेतन जीव है, उसमें चेतना होती है, और जड़ भूमि में डालते हैं, जल और मिट्टी के संयोग से वह फिर अंकुरित होता है, बढ़ता है। तो इस प्रकार से जड़ प्रकृति के भीतर जीव रूपी बीज भगवान छींटते हैं, आधान करते हैं। तो जीव भिन्न है प्रकृति से, प्रकृति को प्रधान कहते हैं और प्रधान से भिन्न है, श्रेष्ठ है जीव, इसीलिए उसको पर कहा जाता है। प्रधान और पर। भगवान ने गीता में कहा है अप्रेयम तपस्तन्यम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता महाबाहो जजेदम धारे पे जगत। भगवान प्रकृति का वर्णन कर रहे हैं तो कहते हैं अपरायम, यह अपरा प्रकृति है, जड़ प्रकृति, और इससे परे परा प्रकृति है जो जीव भूत है और जो इस देह को धारण करता है या इस जगत को धारण करता है। तो जिस व्यक्ति को जीव के विषय में और जड़ शरीर के विषय में पता नहीं है कि वह शरीर से भिन्न है, वही इसमें आत्माभिनिवेश कर लेता है कि मैं यह देह हूं, और उसके अनुसार अपनी स्थिति को मान लेता है। अतः सांसारिक स्टैंडर्ड के अनुसार कोई उसकी स्तुति करता है, कोई निंदा करता है, कोई सत्कार करता है, कोई तिरस्कार करता है, इसका वो अनुभव करता रहता है। लेकिन जो लोग देह से परे हैं, जान चुके हैं कि हम देह नहीं हैं, देह से भिन्न आत्मा है, श्री कृष्ण के अंश हैं, तो वे साधु महात्मा या वे वैष्णव भी निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होते। फिर बताइए, जो भगवान नख से शिख तक केवल चिदघन वस्तु हैं, चेतना के अलावा जिनके शरीर में और कुछ है नहीं, जड़ है ही नहीं,
वो कैसे निंदा स्तुति से प्रभावित होंगे? जो व्यक्ति केवल जीव के स्वरूप को जान जाए देह से भिन्न, तो वह भी निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होता है। भगवान ने गीता में बहुत तरह से वर्णन किया है। जैसे जब भरत जी का तिरस्कार हो रहा था काली जी के मंदिर में, भद्रकाली के मंदिर में, या कभी उनका कोई सत्कार हो रहा था, सत्कार और तिरस्कार, निंदा या स्तुति दोनों में सम थे। राजा रघुगण जब उन्हें डांटने लगे केवल पालकी हिला देने के कारण, तो जब भरत जी थोड़ा भी उद्विग्न नहीं हुए। पहले वो चलने लगे पालकी लेकर के कंधे पर, तो रास्ते में कुछ कीड़े थे, चींटियां थे, उनको बचाने में कभी वो लंबा पग डाल देते थे उनको पार करने के लिए, पैर से दब न जाए, और कभी कभी पैर इधर ही हटा लेते थे, तो कभी आगे कभी पीछे होने से पालकी की गति विषम हो गई। कभी हद से पालकी हिलती थी, कभी रुकते थे ऐसे, और जो कहार चल रहे थे वो तो स्मूथली चल रहे, और इनके कारण पालकी हिलने लगे। पालकी में बैठा हुआ राजा डिस्टर्ब हो गया, और उसने कहा कि अब तक मैं सिंह से आ रहा हूँ, सौवीर से, पालकी इतने स्मूथली चली है, क्यों हिल रही है? उसने सामान्य भाषा में पूछा, अरे वो धारा किमिति विस्मम जानम उह्यते, ये यान है, नरयान कहते हैं उसको, आदमी ढोकर के चलता है, ये क्यों हिल रहा है? उन लोगों ने सोचा कि राजा को सही सही बात बता देनी चाहिए, नहीं तो सबको एक दिशा से मारने लगेगा। तो उन लोगों ने कहा, सरकार हम लोग तो आपके नियम के अनुसार वहन कर रहे हैं, ढो रहे हैं पालकी, लेकिन अभी अभी ये मोटा मोटा जो लगा है, अभी थोड़े दूर से लगा है, न तो ये तेज चल रहा है न अच्छा से ढो रहा है, हम लोग इसके साथ पार नहीं पा सकते, इसके कारण डिस्टर्ब हो रहा है। तो उन लोगों ने सोचा कम से कम हम तो बच जाएंगे, हमको नहीं पीटा जाएगा। तब राजा रघुगण हंसते हुए कहा, ठीक से नहीं ढो रहे हैं। तू पहले कहता है, क्या कहा जाए, तुम बहुत भोले पतले हो, व्यंग किया, तुम मोटे भी नहीं हो, जवान भी नहीं हो, और अकेले पालकी सिर पर रख करके आ रहे हो, ये लोग सहायता भी नहीं दे रहे हैं, असिस्ट नहीं कर रहे तुमको, अब बहुत रास्ता चले हो, थक गए हो, ये हो, वो व्यंग किया। फिर भी देखिए, इसको निंदना कहो, वो निंदा किया, व्यंग किया, लेकिन जो प्रकृति से पार है, ब्रह्मभूत है, जो जीव के स्वरूप को जानता है, कृष्ण का नित्य दास है, तो राजा रघुगण के ये कठोर वचन उन पर कोई असर नहीं किए, बिल्कुल प्रसन्न थे। और फिर पूर्ववत सेविका हुआ, फिर पूर्ववत पालकी धोने लगे, लेकिन उनके चाल में कोई अंतर नहीं हुआ। फिर वही दशा, फिर पालकी हिलने लगी। इतने में वह तो गुणों के भीतर था, प्रकृति के गुणों के अंदर था। राजा रघुगण बिल्कुल क्रोधित हो गया, प्रकुपिता हुआ है राजा रघुगण, अरे किमिदं त्वं जीवन मृतसि माम कदर्थी कृते भक्ति शासनम अति चरसि करोम ते चिकित्सा दंड पाणी जनताया। अरे तुम जीवित ही मर गए हो क्या? मेरी बात तुम समझे नहीं? पहले मैं क्या कहा, मैं तुम्हारी वैसे चिकित्सा कर दूंगा जैसे दंड पाणी जमराज जी जनता की कर देते हैं नरक में, वैसे मैं तुमको ठीक कर दूंगा। तुम बात से नहीं समझ रहे हो तो लात से समझा दूंगा खूब अच्छा से, जूता से या बेत से मैं पीटते पीटते तुमको ठीक कर दूंगा। इतना ज्यादा बोला क्रोध में, इतना, इससे ज्यादा क्या हो सकता था? जमराज की तरह मैं तुम्हारी चिकित्सा कर दूंगा, दवाई दे दूंगा, ठीक हो जाओगे। फिर भी जब भरत बिल्कुल समय मानो मुस्कुरा रहे, कोई असर नहीं है। तो जो व्यक्ति शरीर से परे है
वह कितनी भी निंदा की जाए, सत्कार की जाए, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और उन्हीं जब भरत जी का सत्कार किया गया, वही राजा रघुगण जो चरण में गिर गए और उनका शिष्य बने, फिर भी इनको कोई हर्ष नहीं हुआ। जैसे शुरू में थे वैसे अंत में। तो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले भक्तों में जब इस तरह देखा गया है कि निंदा स्तुति का उन पर कोई असर नहीं है, न वे निंदा से उबते हैं, तिरस्कृत होने का अनुभव करते हैं, और न तो स्तुति से प्रसन्न होते हैं। तुल्य निंदा स्तुति भगवान ने गीता में कहा है। तो बताइए, जिनकी भक्ति करने से ये गुण आ जाते हैं कि जीव निंदा स्तुति से परे हो जाता है, तो वे भगवान स्वयं ही निंदा स्तुति से परे होंगे, इसमें क्या आश्चर्य है। शिशुपाल उनकी बहुत निंदा कर रहा था, गाली दे रहा था शुरू से ही, तो भगवान श्री कृष्ण को तो टच ही नहीं कर पा रहा। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदन सुसेति माल। स्पिरिट को प्राकृतिक वस्तु में स्पर्श नहीं कर सकती, फिर घनीभूत स्पिरिट, चिद्घन विग्रह, जिनका श्री विग्रह शरीर ही पूर्ण चिद्घन है, उन तक कहां से प्राकृतिक शब्द पहुंच सकते हैं? ये क्यों दुख नहीं? अतः श्री कृष्ण को तो कोई दुख हुआ नहीं, ये निराकरण हुआ। श्री कृष्ण को इससे कोई दुख नहीं हुआ, इसलिए शिशुपाल नरक में नहीं गिर सकता है। अगर कृष्ण को दुखानुभव हुआ होता तो इस पाप के चलते वो नरक में गिरा होता। तो अवसर पाकर सुखदेव गोस्वामी पहले यह बता रहे हैं कि जीवों को जो शरीर मिलता है वह इसी के अनुभव के लिए मिलता है, वह निंदा स्तुति आदि का अनुभव करें। निंदनस्तव ये वाचिक कार्य है, वचन से निंदा होती है, स्तुति होती है, और न्यकार सत्कार ये शरीर से और मन से होते हैं। शरीर से किसी का हम सत्कार करते हैं और किसी का तिरस्कार करते हैं, यह मन से। तो प्रकृति और पुरुष का ठीक ठीक विवेक नहीं होने से, अविवेकेन, अज्ञान से ही इस देह को जीव माया मान लेता है। जीव भिन्न है शरीर से, और वास्तव में थोड़ी भी बुद्धि किसी के पास होगी तो जान सकता है कि यह शरीर तो केवल जड़ ही जड़ है, ये स्थूल लंप ऑफ मैटर, और इसमें जीव कितना है, बहुत छोटा है। उपनिषद कहता है बालाग्र सतभाग शतधा कल्पितस्य च, यदि किसी एक केश के अग्रभाग को 100 भाग में किया जाए और फिर उसमें से एक भाग को लेकर उसके फिर 100 भाग किए जाए, उतना छोटा जीव का आकार है, सूक्ष्म, इतना छोटा। आज विज्ञान इतना उन्नत है, लेकिन क्या कोई केश के अगले भाग को 100 टुकड़ा कर सकता है? उसके 2-4 टुकड़ा करना ही कठिन हो जाएगा। बिल्कुल अग्र भाग को, सूक्ष्म केश के अग्र भाग को काटिए, बिल्कुल अग्र भाग, और उसके फिर 100 भाग किए जाए, ऐसा संभव नहीं है। लेकिन मान लीजिए कोई करे 100 भाग और उसमें से फिर एक भाग को लेकर के 100 भाग करे, उतना छोटा जीव का आकार, और उतना छोटा जीव शरीर में है, और बाकी सब तो लंप ऑफ मैटर, सब तो जड़ वस्तु है, इसमें चेतना कहाँ है? वो तो केवल थोड़ी सी चेतना है, उसके कारण यह शरीर हिल रहा है, खा रहा है, चल रहा है, देख रहा है। तो हम लोग तो जड़ शरीर में आबद्ध हैं, और प्रकृति का और अपने स्वरूप का विवेक नहीं होने से इसमें आत्मा विनिवेश हो जाता है। जन निबद्धो विमानो यम तद बधात प्राणी नाम बधा, चूंकि जन निबद्ध अभिमान, इस शरीर में अभिमति हो गई है कि मैं यह देह हूं, इसीलिए देह के वध को ही प्राणी अपना वध मान लेता है, या शरीर के सत्कार को ही अपना सत्कार मान लेता है, शरीर के
तिरस्कार को अपना तिरस्कार मान लेता है, शरीर की निंदा को, स्तुति को अपना निंदा स्तुति मान लेता है। केवल इस भावना में है कि मैं यह देह। आज देखिए यह कितना एक अनावरण सत्य है। किसी से पूछा जाए आप कौन हैं, तो मनुष्य क्या कहेगा? ऊपर से सरकार ने, कंपनियों ने आइडेंटिटी दे दिया है, आप क्या हैं। सबके नाम लिखे हुए हैं, बैंक में नाम है, ऑफिस में नाम है, सब है, ये है, लेकिन कहीं भी क्या थोड़ी भी झलक है कि हम कृष्ण के अंश हैं या आत्मा है? देह का परिचय दिया जा रहा है। ज्यादा से ज्यादा और परिचय बढ़ाया जाता है तो फादर्स नेम, पिता का नाम पूछा जाता है। अब तो परंपरा हो गई अपना नाम लिखने में अपने पिता का या पति का नाम ऐसे लिखना होता है। लेकिन ये सब जीवन भर जीव अपना परिचय देता रहे, मैं यह हूं, मैं वह हूं, यहाँ साइन करे, वहाँ फार्म भरे, ये करे, इससे तो उसके अपने स्वरूप का कोई ज्ञान होगा नहीं। जैसे मान लीजिए कोई सपना देख रहा है, तो सपना वो चाहे हजारों वर्ष देखता रहे और जगे न, तो जागृत जीवन में तो कोई उपयोग होगा नहीं उसका। सपना देख रहा है, सपना में ही वो ऑफिस जा रहा है, सपना में दुकान में जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, घर में काम कर रहा है और जग नहीं रहा। तो जाग करके जो अपना परिचय देगा उसमें और सपना के परिचय में तो टोटल भिन्नता है, अंतर। तो जीव अपने को बिल्कुल स्मरण नहीं कर रहा है और देह को मैं मान लिया है और देह के अनुसार ही वो सोच रहा है मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं काला हूं, मैं गोरा हूं, मैं भारत का हूं या मैं अमेरिका का हूं, मैं यह हूं, मैं वह हूं, इस तरह से विचार कर रहा है और उसके अनुसार ही वो प्रभावित होता है। केवल अभिमति की बात है, वास्तव में मान्यता पर है। नहीं तो आप एक बच्चे को यहाँ बैठा कर और उस पर फूल चढ़ाइए, छोटा सा बच्चा हो, और कहिए नमो विष्णुपादाय, हे भगवान के परम भक्त, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। बच्चा कुछ नहीं समझेगा ये क्या हो रहा है ना। इतने बड़े सत्कार को वो ग्रहण नहीं करेगा, वो समझ नहीं रहा है कि क्या चीज। और कोई उसको गाली देने लगे, मान लीजिए हिंदी जानता है और अंग्रेजी भाषा में उसको कोई गाली दे तो उसको भी कुछ नहीं समझेगा क्या हो रहा है। इसी जगत की बात है। भगवान दत्तात्रेय 24 गुरु स्वीकार किए हैं, तो उसमें एक बालक भी गुरु है। तो कहते हैं मैंने बच्चे से यह सीखा है, निंदा स्तुति से प्रभावित नहीं होना, घर गृहस्थी की चिंता नहीं करना, मान अपमान नहीं और चिंता नहीं, चिंता गेह पुत्रीणा। बच्चे कोई चिंता नहीं करता है। छोटे छोटे बच्चों को क्या चिंता है कि हमारे पिताजी कहाँ से बिल जमा करते हैं, ये सब खर्च कहाँ से आता है, कैसे चलता है। वो केवल खाते हैं, खेलते हैं, निश्चित। और सयाने लोग बहुत चिंता में रहते, वो भी खाते हैं, सोते हैं, लेकिन चिंता से मरा हुआ खाना पीना उनका है। चिंता लगी रहती है, कैसे होगा, क्या होगा। तो जो व्यक्ति शरीर को मैं मान चुका है, जन निबद्धो अभिमानोयम, तो उस शरीर के सुख दुख को ही अपना सुख दुख मान लेता है, शरीर के बध को अपना बध मान लेता है। लेकिन भगवान तो कैवल्य, केवल शब्द से कैवल्य बना। केवल का अर्थ होता है और मिश्रित, मिला हुआ नहीं। भगवान पूर्ण चिन्मय वस्तु, उनमें कोई जड़ पदार्थ की मिलावट नहीं। उनके शरीर में या उनकी लीलाओं में सब कुछ चिदानंद में है, कैवल्य में, इसलिए और अखिलात्मा है। अतः उनमें यह भाव ही नहीं आ सकता कि यह व्यक्ति पराया है और यह मैं हूं, यह दूसरा है, यह शत्रु है, ये है वो है। इस प्रकार का भाव भगवान में आ नहीं सकता। जैसे मान लीजिए
हम लोगों के दांतों से ही कभी कभी अपनी जीभ कट जाती है, कभी कभी ऐसे होती रहती है बात। सबका अनुभव होगा, हमको तो अपना अनुभव है कभी कभी तो क्या करेंगे। वही दांत जिह्वा को काट देता है, थोड़ा दबा देता है, लेकिन दांत का तो बहुत उपयोग है। वो जीभ का शत्रु नहीं है, बल्कि जीभ के लिए वो सहायता करता है, चबा चबा करके उसको दे देता है और रस का अनुभव करती है जीभ। और यदि न यह चक्की रहे मुंह में तो पेट में जो अन्न जाएगा वो पिसा हुआ नहीं जाएगा, तो बहुत उपयोगी है। तो जीभ कट भी जाती है तो हम यही भावना करते हैं, क्या नाम, जीभ भी हमारी है और दांत भी और उसको पत्थर से तोड़ करके उखाड़ कर फेंकते तो नहीं है। जब हमारी ये भावना है, जबकि शरीर हमसे भिन्न है, इस भिन्न शरीर में भी जिह्वा है, आंख है, दांत है, हाथ है, इनके प्रति भी हमारी बुद्धि है कि ये हमारे। तो फिर जो भगवान समस्त जगत के कारण है, अखिलात्मा, उन्हीं से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जीव भी उन्हीं के अंश है। अगर जीव उनको कोई गाली दे, मारे, तो क्या उनको कभी अनुभव होगा कि उनका तिरस्कार हो रहा है? बच्चा माँ के पेट में रहता है और कभी कभी वो हाथ पैर चलाता है, लेकिन जिस माँ के पेट में बच्चा रहता है वो माँ को बल्कि आनंद का अनुभव होता है कि बच्चा जीवित है, ठीक से है। ब्रह्मा जी ने इस बात को कहा है भगवान कृष्ण से, मैं आपका बच्चा हूँ, और बच्चा यदि माँ के उदर में कोई हाथ पैर पीटे तो क्या माँ को दुख होता है? नहीं। उसी तरह से मैं आपका बछड़ा चुराया, मैं कुछ गलती किया तो मैं तो आपका बच्चा हूँ, आप मुझे क्षमा कीजिए। भगवान मानो इस भाव पर आप मेरे बच्चे हैं, मैं तो खुद ही बच्चा हूँ, हमारा बच्चा कैसे हो गए? तो ब्रह्मा जी कहते नहीं 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 यार, मूल नारायण है, ये है, वो है, ऐसे है, आप लीला कर रहे हैं। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण में कभी ये भावना हो ही नहीं सकती है कि उनका कोई तिरस्कार कर रहा है या उनका कोई सत्कार कर रहा है। ये भगवान का यह पोजीशन है, स्वभाव। तो प्रश्न होगा कि तब क्यों वध करते हैं दैत्यों का? जो इस तरह से सबके प्रिय हैं, सब उन्हीं के हैं, तो कहते हैं परस्य दम कर्तुरे हिंसा के न सकल्पते। परस्य दम कर्तु, वास्तव में भगवान पर परमेश्वर है और दम करता है। दम करता का मतलब होता है दंड करता। जैसे पिता अति स्नेह से अपने पुत्र को एक तमाचा मार देता है उसके हित के लिए, उसी तरह से भगवान दैत्यों का वध करते हैं, उनका प्राकृतिक शरीर छुड़ाकर अपने धाम में भेज देते हैं। तो कोई द्वेष हुआ नहीं, दंड तो होना चाहिए, मतलब दमन होना चाहिए। जब माता पिता बच्चे को जन्म दिए हैं और शुरू से उसको एक शब्द डांटे भी ना, तब तो बच्चे बिगड़ जाएंगे, न पढ़ेंगे, न लिखेंगे, मूर्ख रहेंगे। उनको डांटना, डपटना और मौके पर एक तमाचा लगाना जरूरी होता है। तो यहाँ का तो नियम दूसरा है। भगवान भी जब सृष्टि किए हैं तो बच्चों को इस तरह से रखते, असुर हो चाहे देवता, वास्तव में भगवान के सब बच्चे हैं। ऐसा नहीं है कि वे आते हैं तो उसमें शत्रु मान करके और दंड देते हैं, लड़ते हैं जैसे और लोग लड़ते हैं, ऐसा नहीं। वे अवतार लेते हैं और आकर के युद्ध रस का आस्वादन करते हैं, दम करते हैं। दम कर्तु षष्ठी विभक्ति में है, भगवान दंड देते हैं, द्रोह नहीं करते हैं। दंड देना दूसरी बात है और द्रोह करना दूसरी बात है। जैसे मजिस्ट्रेट है या जज, तो जज किसी को दंड देता है तो वास्तव में संविधान के अनुसार वह उसका हित कर रहा है। राजा किसी अपराधी को दंड देता है, उसका हित कर रहा है। जब जज और राजा भी इस तरह से हित करता है तो फिर माता पिता के विषय में तो कहना ही क्या है। और श्री कृष्ण तो कोटि कोटि माता पिता का हृदय रखे,
कैसे द्रोह कर सकते हैं किसी से? द्रोह संभव नहीं उनमें। तो इस तरह से हित करने के लिए भी दंड देते हैं। तस्मात्, इसलिए चाहे जैसे भी हो कृष्ण में मन लगाना चाहिए। से हित हुआ, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हित करने वाले हैं और चूंकि वे चिन्मय वस्तु हैं, अतः किसी का मन उनमें लग जाता है तो उसके द्वारा पाप हो ही नहीं सकता, संभव ही नहीं है पाप। मान लीजिए श्री कृष्ण की कोई निंदा कर रहा है तो निंदा करने से उसको पाप होगा, लेकिन इसलिए चूंकि भगवान चिद्घन वस्तु हैं और उनसे कैसे भी संपर्क होगा तो जीव का हित होगा ही। अतः चाहे वैर के अनुबंध से, वैर की गांठ जोड़ करके, वैर से मतलब द्रोह से, अथवा निर्वैर से, भक्ति योग से, भय से, स्नेह से या किसी कामना से भगवान कृष्ण में मन लगाना चाहिए। ऐसा करने से वह व्यक्ति कृष्ण के अलावा और कुछ भी नहीं देख पाता है। तो जैसे भी मन लगाना चाहिए भगवान में, ये सिद्धांत बता रहे हैं। शिशुपाल या दंतवक्त्र ने भगवान की निंदा किया तो सुखदेव जी कहते हैं कि, नारद जी कहते हैं कि वही ठीक है, वही करना चाहिए। वैर से अथवा निर्वैर से, निर्वैर भक्ति योग को कहते हैं। नास्ति वैरम जस्मिन स निर्वैर भक्ति योग। भक्ति योग एक ऐसा पंथ है जिसमें किसी से वैर नहीं होता है। कर्म का मार्ग वैर से भरा पड़ा है। वैर का अर्थ होता है द्रोह, कंपटीशन। यज्ञ करते हैं बड़े बड़े राजा लोग तो उनमें वैर होता है, यहाँ तक कि वे इंद्र भी उनको बाधित करना चाहते हैं कि इधर न आने पाए। किसी के यहाँ अप्सरा भेज कर तो किसी का घोड़ा चुरा कर वो उसको बाधित करते हैं, उनको वैर है। कोई बहुत बड़ा बड़ा अश्वमेध यज्ञ करके यह न आ जाए। और इस जगत में भी अश्वमेध यज्ञ करने में दूसरे राजा होने नहीं देना चाहते हैं, उनमें परस्पर युद्ध होता है। और आजकल भी लोगों में कंपटीशन, कई पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं प्रतियोगिता के लिए, कंपटीशन। कर्म मार्ग ऐसा, इसमें वैर रहेगा, लेकिन भक्ति मार्ग ऐसा है जिसमें वैर नहीं। यदि आप मान लीजिए 16 माला जप करते हैं और किसी को सुन लिए कि 64 माला करता है तो प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं होता है कि हमसे ज्यादा कैसे कमाने लगा। खुशी होती है, आनंद आता है वास्तव में। हमने देखा है भक्तों में ये मत्सरता, इनमें वैर कैसे नहीं होता है। मंगला आरती का समय हो गया है, मान लीजिए 2-4 भक्त सोए, अलार्म घंटी भी बज रही है घड़ी, तो कई भक्तों को मैं सुना हूं कहते हैं उठे टाइम हो गया मंगला आरती का, उठे। वो खुद सोया है लेकिन दूसरों को जगाता है। ऐसा देखा गया, खुद सोया रहता है, जगा देता है, जाइए। इसको निर्वैरता कहते हैं। वो जानता है कि जागने वाला व्यक्ति बहुत बड़े लाभ में है, लेकिन फिर वो चाहता है ठीक है ये लाभ ले। ऐसा देखा गया है। लेकिन और संसार में ऐसा नहीं है, और है कि मैं सुखी हो जाऊं, मैं धन कमाऊं, मैं ये करूं, मैं बड़े पुष्ट हो जाऊं, लेकिन दूसरा न होने पाए। भक्ति मार्ग में ऐसा नहीं, तो इसीलिए इसको निर्वैर कहा गया है, निर्वैरेण, भक्ति योग के द्वारा। तो चाहे भक्ति से मन भगवान में लगावे, चाहे वैर से, चाहे भय से। भय से भी मन लगता है। कोई यह विचार करे कि अरे ईश्वर जगत की सृष्टि किया है, आखिर एक दिन मर जाना है निश्चित, इसलिए भजन करना चाहिए। है ना, भय से भी भजन करे तब भी अच्छा है। वो श्री कृष्ण बहुत खतरनाक है, हिरण्यकश्यप को मारा, रावण को मारा, इसको मारा, उसको मारा, हमको भी मार देगा, हमारा धन चला जाएगा, हमारा परिवार छूट जाएगा, हमारा ये हो जाएगा। हाय मम जीवन रही जावे शेष, पड़ी जावे नयन अंतिम निमेश। रविन्द्रनाथ ठाकुर ने लिखा है, हाय मेरे जीवन का एक दिन अंत हो जाएगा और एक दिन अंतिम पलक गिरेगी आंख की, फिर और उठ नहीं पाएगी।
तो इस भय से भी यदि भगवान में मन लगे तब भी बहुत अच्छा है। भय न चाहिए। स्नेहात या स्नेह से। स्नेह कैसे होता है? स्नेह होता है संबंध से। स्नेह मतलब यह व्यक्ति सुखी रहे, आनंद से रहे, इसका पराभव न हो, ये भावना है कृष्ण के प्रति। और कामेन, या श्री कृष्ण बहुत सुंदर है, उनसे किसी कामना की पूर्ति के लिए किसी भी तरह से उनमें मन लग जाए, मन को लगाना चाहिए। तो ऐसा होने से फिर जीव इतना अभिनिविष्ट कृष्ण में हो जाता है कि फिर न इच्छते पृथक, वह कुछ अलग चीज देख ही नहीं पाता, अभिनिविष्ट हो जाता है। 5 उपाय बताए, वैर से, निर्वैर से, भय से, स्नेह से और काम से कैसे भी श्री कृष्ण में मन लगाना चाहिए। अच्छा, इसमें भी नारद जी बता रहे हैं कि सबसे श्रेष्ठ है वैर करना भगवान से। बता रहे, जथा वैरानुबंधेन मर्त्यस तन्मयताम या न तथा भक्ति योग न इति में निश्चिता मति। कह रहे कि जथा वैरानुबंधेन, जैसे वैर के अनुबंध से, मैंने वैर की गांठ जोड़ देने से, खूब जम कर वैर करने से श्री कृष्ण में जितना मन लगता है उतना भक्ति योग से नहीं लगता है। ये मेरी निश्चित मति है, इसमें डाउट नहीं है। तब तो सबको वैर ही करना चाहिए राज्य से। जथा वैरानुबंधेन मर्त्यस तन्मयता या का अर्थ प्राप्त होता है। जथा वैरानुबंधेन, वैर के अनुबंध से, यानी हठपूर्वक विरोध के भाव से जितना मन कृष्ण में आविष्ट होता है, न तथा भक्ति योगे न, उस तरह से भक्ति योग से मन आविष्ट नहीं हो पाता है। इति में निश्चिता मति, यह मेरी निश्चित मति है, मानी जो मेरा ओपिनियन है, ये बहुत सोच समझ करके मैं बोल रहा हूँ, ऐसे बिना सोचे नहीं बोल रहा हूँ। निश्चिता मति। वैर से मन भगवान में 24 घंटा लगा रहता है। वास्तव में यदि भागवत की लीलाओं पर आप विचार करके देखें भगवान कृष्ण के, तो जितना शिशुपाल आदि का मन भगवान में लगा था उतना ऋषि मुनियों का भी नहीं लगा। ऋषि मुनि घर द्वार छोड़ देते, किस लिए? कृष्ण की भक्ति करनी है। लेकिन उनका मन भी उतना नहीं लगा था जितना शिशुपाल का। शिशुपाल कहीं भी बैठता था तो कृष्ण को गाली देने के अलावा और कोई चर्चा नहीं करता। कभी वो नहीं शिवो हम या ब्रह्मास्मि कहा होगा। शिशुपाल भूल करके भी ये सब नहीं कहा। श्री कृष्ण ऐसा है, ये है, वो है, हमारी वाइफ को ले गया, मतलब रुक्मिणी को ले गया, ऐसे हमारा विवाह उससे निश्चित किया गया था, ऐसे जहां बात होती थी, अरे वो बचपन से ही बेकार आदमी है, ऐसे गोपियों के साथ नाचा, ये किया, गाय चराया, फिर आकर क्षत्रियों के समाज में रह रहा है, ऐसा वैसा, इसको छोड़ना नहीं, उसको मारना है। 24 घंटा आविष्ट रहता है। इसलिए नारद जी जो यह बात कह रहे हैं कि जथा वैरानुबंधेन मर्त्यस तन्मयता या न तथा भक्ति योगेन इति में निश्चिता मति, ये सामान्य बात नहीं है। भक्ति योग का सबसे बड़ा आचार्य जो वेदव्यास देव का भी गुरु है, वह व्यक्ति कह रहा है कि वैर से जितना मन भगवान में लगता है उतना भक्ति योग से नहीं लगता है। तो वैर से लगा हुआ था मन वास्तव में शिशुपाल का, या हिरण्यकश्यप का, रावण का। तो यह प्रमाण है। और लोग सो लेते हैं, खा लेते हैं, दूसरी चर्चा भी कर लेते हैं। उस समय लीला काल की बात कह रहा हूं, लेकिन शिशुपाल कृष्ण कथा के अलावा और कुछ भी नहीं बोलता था। इतना आवेश था उसका कृष्ण की निंदा में, कृष्ण से द्रोह था। तो सोते जागते सब समय वही कहा करता था। यहाँ तक कि जब माँ के गोद में था शिशुपाल और बोलता था तोतली बोली में, तो रात में कभी नींद खुलती थी, उस समय भी भगवान को गाली देता था। जैसे हम लोग कभी कभी
सो करके उठते हैं तो हरे कृष्ण कहने लगते हैं, तो वह भी करता है, लेकिन भगवान के अवगुणों का वर्णन करता है, गुणों को ही अवगुण के रूप में व्यक्त करता है शब्द में। तो इसको उदाहरण के द्वारा बता रहे हैं। कीटः पेशस्कृत रुद्ध, कीटः पेशस्कृता रुद्ध कुद्यायाम तमनुस्मरण सरम्भ भय जोगिन बिंबते तत्स्वरूपता। एक कीड़ा होता है, आप लोगों ने देखा होगा, दीवार में मिट्टी का घर बनाता है, इधर भी बनाते हैं कि नहीं? इधर भी कीड़े होते हैं, मिट्टी पता नहीं कहाँ से ढो ढो करके लाता है और घर बनाता है, तो उसको भृंगी कहते हैं इस कीड़े को। और वह किसी छोटे कीड़े को पकड़ करके लाकर कुद्यायाम अपने घर में बंद करता है, तो वह कीड़ा इतना भयभीत हो जाता है, छोटा सा कीड़ा इतना भयभीत और इतना क्रोध आता है भृंगी के प्रति कि क्रोध और भय से वह दिन रात चिंतन करता है भृंगी का। तो बिंदते तत्स्वरूपता, उसी के आकार में वो बदल जाता है, उसका शरीर उसी जैसा हो जाता है चिंतन करने से। इतना रात दिन चिंतन करता है, किस चीज से? सरम्भ भय योगेन, संरम्भ कहते हैं क्रोध को, द्वेष को, और भय, द्वेष और भय से इतना चिंतन करता है कि जाति ये बिंदते तत्स्वरूपता, भृंगस्य स्वरूपता, भृंग का आकार धारण कर लेता है उसका शरीर, ये देखा गया सत्य है। तो फिर भगवान का चिंतन करके, चाहे किसी भाव से हो, चाहे भय से, क्रोध से, जैसे भी हो, क्यों नहीं जीव भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त कर सकता है? जब इस जड़ जगत में जड़ शरीर भी बदल सकता है, तो फिर चिंतन करता हुआ व्यक्ति भगवान का पार्षद बन जाए, उनके जैसा रूप मिल जाए, इसमें क्या आश्चर्य है? एवं कृष्णे भगवती माया मनुजे ईश्वरे वैरेण पूत पाप मानस मातुर अनुचिंतया। इसी तरह से क्रोध से, द्रोह से चिंतन करके बहुत से लोगों ने भगवान कृष्ण को पाया है, इसमें शिशुपाल एक है, और भगवान में मन चूंकि लगा रहता है, और इस कारण से भगवान की निंदा आदि का पाप भी नहीं लग पाता है। पूत पाप मानो, भगवान का रात दिन वर्णन करने से बल्कि पहले के जो पाप उनके जीवन में हुए हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं, नया पाप कहां से होगा? जैसे मान लीजिए आप आग है, आग को हाथ से मारिए, उसको बुझाने के लिए मारिए, लेकिन प्रदीप्त अग्नि है, तो वो तो नहीं बुझेगी, लेकिन हाथ में फोला पड़ जाएगा, हाथ जल जाएगा। तो भगवान ऐसे विषय हैं कि चाहे क्रोध से, काम से, लोभ से किसी तरह से उनका चिंतन हो, वर्णन हो, तो वो लाभ ही लाभ देगा। जैसे भगवान का नाम है, चाहे क्रोध से कोई ले, चाहे प्रेम से ले, आलस्य में ले, ये तो लाभ देगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जैसे किसी व्यक्ति को आप कह रहे हैं कृष्ण का भक्त बनो, और वह व्यक्ति इतना भी कह दे, हटो हमको कृष्ण से क्या मतलब, तब भी उसका पाप निश्चित गया, क्योंकि उसके मुख से कृष्ण शब्द निकल गया। उपेक्षा ने कहा हमको कृष्ण से क्या मतलब, हमको विष्णु से क्या लेना देना। लेकिन तिरस्कार के भाव में, उपेक्षा के भाव में भी यदि वो कृष्ण बोले तो उपकार हो जाएगा, उसको हित होगा। इसी तरह से भगवान है। विषय सद्गुण इसको कहते हैं शास्त्र में। एक दृष्टांत देकर एक व्यक्ति ने समझाया है संस्कृत में, जैसे स्वाति का बूंद है, स्वाति नक्षत्र जानते हैं, तो स्वाति नक्षत्र में बूंद गिरता है, तो जैसा अधिष्ठान होता है, जहां वो गिरता है बूंद, उसके अनुसार उसकी गति होती है। यदि तप्त लोहा पर वह बूंद गिरे तो क्या परिणाम होगा? फन्न से जल जाएगा, नामो निशान उसका मिट जाएगा। वही बूंद है, अगर तप्त लोहा पर
आयरन पर गिरता है तो जो उसका पहला रूप था वो भी गया, समाप्त हो गया, वाष्प बनकर उड़ जाएगा। और वही यदि सांप के मुख में गिरता है तो विष बन जाता है, सांप का विष बढ़ जाता है। उस मुख में अगर डायरेक्ट सांप उस बूंद को रोके तो वह बूंद ही जहर बन जाता है। और कमल के पत्ते पर गिरता है तो मोती जैसा चमकने लगता है, मोती नहीं बनता है मोती जैसा चमकने लगता है, लेकिन वही समुद्र के सीपी में गिरता है तो मोती बन जाता है डायरेक्ट। तो वास्तव में उस बूंद की विशेषता नहीं है, बूंद कहाँ गिर रहा है इसकी विशेषता है। तो उसी तरह से जीव की भावना क्या है इसका कोई खास महत्व नहीं, किस वस्तु का वह स्पर्श कर रहा है, क्या बोल रहा है, किसके विषय में बोल रहा है, किसका चिंतन कर रहा है, इसका ज्यादा महत्व है। वैर से ही मान लीजिए कोई वैर से ही बूंद गिरा तप्त लोहा पर, हॉट लोहा पर, इसको मैं बुझा दूंगा, लेकिन क्या वो बुझा देगा उसको, वही खत्म हो जाएगा। तो उसी तरह से शिशुपाल आदि ने निंदा किया, लेकिन किसकी निंदा किया? परम पवित्र चिन्मय भगवान की किया, इसलिए उसकी वाणी धन्य हो गई, उसका जीवन धन्य हो गया, उस पाप नहीं लगा, उल्टे वो कृतार्थ हो गया। यह सीपी में जो वो बूंद गिरती है समुद्र में, तो भाव चाहे जो कुछ हो बूंद का, लेकिन केवल अगर गिर जाए तो मोती हो जाएगा, और कमल के पत्ता पर गिरेगा तो मोती जैसा चमकने लगेगा। तो इस तरह से जीव के बोलने की शक्ति, सोचने की शक्ति, सुनने की शक्ति, जितनी शक्तियां हैं, भूल से भी, क्रोध से, काम से, लोभ से, कैसे भी यदि श्री कृष्ण में लग गई तो वह जीव तो धन्य होकर के ही रहेगा। वो वस्तु अपनी शक्ति से उसका कल्याण करती है। इस संसार में भी देखिए ऐसी बहुत सी वस्तुएं हैं जो मनुष्य के मनोभाव की अपेक्षा नहीं करती है। जैसे बिजली का तार है, करंट है बिजली के तार में मान लीजिए, और कोई रस्सी समझ करके पकड़ रहा है उसको, तो क्या बिजली का तार कभी विचार करेगा कि बेचारा हमारे प्रभाव को नहीं जानता है इसलिए करंट नहीं मारना चाहिए? इसको वस्तु की स्वाभाविक शक्ति कहेंगे। वो किसी के भाव की अपेक्षा नहीं करेगा कि हमको रस्सी समझकर पकड़ रहा है कि हमको बिजली का तार समझकर पकड़ रहा है। वो उसका स्वभाव करंट मारेगा, वो जड़ वस्तु का स्वभाव है। विष को, पॉइजन को कोई अमृत समझकर पी रहा है या दूध समझकर पी रहा है, जल समझकर पी रहा है, लेकिन पॉइजन तो अपना प्रभाव डालेगा, मारेगा। इसी तरह से अमृत है, अमृत को कोई साधारण जल समझकर पी रहा है या मट्ठा समझ करके पी रहा है, लेकिन अमृत अपना गुण देगा, ये तो निश्चित है। इसी तरह जब प्राकृत वस्तुओं में यह विशेषता है कि वे अपने प्रभाव को नहीं छोड़ पाते हैं, तो फिर अप्राकृत भगवान अपना प्रभाव कैसे छोड़ देंगे? कोई जीव भूल से या बैर से, कामना से, भय से या प्रेम से जैसे भी उनके पास आएगा उसका हित होगा ही। इसलिए ये कोई पाप नहीं लगा शिशुपाल वगैरह को। नारद जी सिद्धांत बता रहे हैं। तो हम लोग इस कृष्ण भावना में हैं। श्रील प्रभुपाद जी ने नाम दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावना मिशन। तो कृष्ण केंद्र में है वास्तव में। यह संघ किसके लिए बना है? कृष्ण को समझने के लिए, कृष्ण में प्रेम बढ़ाने के लिए। तो कृष्ण क्या है, उनका स्वरूप क्या है, स्वभाव क्या है, राजसूय यज्ञ में डिस्कशन का यही विषय है। इसी पर विचार चल रहा है। और निश्चित है मनुष्य समाज में भी सबकी भावना एक जैसी नहीं है, ये निश्चित है। कभी कभी पूछा गया है किसी भक्त से कि आप कैसे भक्त बन गए, कैसे इसका ज्वाइन किए? तो हमने सुना है कुछ भक्त अपना रियलाइजेशन बताते हैं, हम आए थे संडे को और इतना अच्छा प्रसाद मिला कि मैं भक्त हो गया।
वहां से देखिए, वह व्यक्ति प्रसाद पा करके भक्त बना और अब प्रसाद देने वाला हो गया। ऐसे बहुत से हैं। हम बताते हैं कि प्रभुपाद जी के समय की बात तो बताते हैं, मैं गया तो वो मुझे प्रसाद इतना अच्छा खाने को मिला कि मैं अब प्रसाद खाने के लिए आना चालू किया। तो जैसे भी आना चालू किया, लेकिन एक दिन वही भक्त हो गया पूरा कंप्लीट। यह विशेषता है। तो हो सकता है कोई पुस्तक पढ़कर भगवान की लीला पर मुग्ध हो गया हो, कोई डीटी का श्रृंगार देख करके इनके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया है, कोई भगवान के गुण को सुन करके, कोई भक्तों का स्वभाव देख करके, उनकी भाषा, उनका विचार, और उसके मन पर असर हो जाता है। वो वास्तव में सज्जन, वास्तव में इनके जैसा बनना चाहिए, एक मन में लालसा हो जाती है। तो कई विशेषताएं हैं कृष्ण की, अनंत गुण हैं इनके, और कोई किसी गुण पर रिझ जाता है, कोई किसी गुण पर रिझ जाता है। अपने अपने भाव हैं, अपनी अपनी स्थिति है, चाहे जैसे भी हो, जिस विशेषता पर भी वो रिझ करके कृष्ण के पास आ जाए, कृष्ण को अपना प्रभु, अपना स्वामी, अपना प्रिय मान ले, तो उसका कल्याण ही कल्याण है। हो सकता है कोई व्यक्ति क्रोध में आवे देखने के लिए, देखे वे कृष्ण कैसा है, क्यों लोग इससे प्रेम कर रहे हैं। तो क्रोध से भी आदमी आवे और देखने लगे तो उसका हृदय तो बदल जाएगा, बाद में उसका हित हो गए। कई बार ऐसा हमसे बताए हैं लोग, एक बॉम्बे में बताते हैं हम कैसे भक्त बन गए। तो बताते थे कि हमको सरकार ने नियुक्त किया था, मैं सीआईडी विभाग में था, तो बॉम्बे में आया करता था देखने के लिए किसमें क्या कमी है, भक्तों में और सब में भीतरी बातों का पता लगा रहा था। तो और कोई भीतरी बात का तो पता नहीं लगा, लेकिन मैं स्वयं ही भक्त हो गया। और अब वो बहुत बड़े प्रचारक हैं बॉम्बे में, सब लोग जानते हैं। एक व्यक्ति आता था, प्रभुपाद जी से बहुत प्रेम करता था, और प्रभुपाद जी घड़ी बांधे थे हाथ में। उसके मन में यही रहता था कि कहाँ निकालेंगे, कैसे, और इनका के घड़ी को ले लूंगा। प्रभुपाद जी जान गए मनोभाव को और बुलाए बड़े काम को, कहे कि तुमको घड़ी की जरूरत है। तो वो व्यक्ति कैसे कहे कि जरूरत है? ये तुमको घड़ी की जरूरत है तो मेरी घड़ी ले लो। इतना सुनना था तो व्यक्ति का हृदय बदल गया, कैसे इनको मालूम हो गया कि मैं इनकी घड़ी लेना चाहता हूँ। वह व्यक्ति आज प्रभुपाद जी का शिष्य है और बहुत सीनियर डिवोटी है, बहुत सीनियर भक्त बॉम्बे में रहते हैं। और कभी कभी सुनाते हैं कि मैं इस भाव से आया था, और आज वो इस्कान का एक नंबर का सेवक व्यक्ति तो सुनाते हैं। तो पता नहीं किस भाव से, किस प्रेम से या भय से, क्रोध से कोई कृष्ण के पास आए, तो किसी भी तरह से आए उसका हित होता है। अब इसमें कैमुत्य न्याय है। मान लीजिए जो व्यक्ति लोभ से, भय से, क्रोध से भगवान के शरण में आया, जो प्रेम से आया वो कितना भाग्यशाली है। ये सोचने की बात है। भगवान को कुछ देने के लिए उनसे प्रेम करके मैं कृष्ण को कुछ अर्पण करूं, कुछ दूं, कुछ उनका नाम जप करूं, प्रणाम करूं, इसके लिए अपने घर से सोच करके कोई चले, चलो बहुत दिन हो गया मैं कृष्ण को प्रणाम नहीं किया, दर्शन नहीं किया, भक्तों से मिला नहीं। इस प्रकार के शुद्ध भाव से जो आते हैं उनके कल्याण में क्या संदेह है। जिनको मारने का प्रयास करके, क्रोध करके जिन लोगों ने कृष्ण का चिंतन किया वो तो पार्षद हो गए, फिर प्रेम से जो करेंगे इसमें क्या संदेह है। श्रद्धा से करेंगे इसमें कोई संदेह नहीं। वास्तव में भगवान श्री कृष्ण समस्त वेदों के सार हैं, वेदस्य सर्ववेदहमें विद्य, समस्त ऋषि मुनियों के वही आराध्य देव हैं, वही वास्तव में ऑल इन ऑल सार है सब कुछ। जो बहुत बड़ा भाग्य था पूर्व जन्म का या पूर्वजों का, परिवार का सुकृत था कि किसी तरह से कृष्ण से संबंध हो गया।
प्रभुपाद जी ने बहुत अच्छा अवसर दिया जीवों को इस जगत में कृष्ण को समझने का। तो उन्हीं कृष्ण के विषय में वार्ता चल रही है राजकीय सभा में। तो नारद जी वक्ता हैं और कहते हैं कि किसी भी तरह से कृष्ण में मन लगना चाहिए, वैर से हो चाहे जैसे भी हो, पाप नहीं लगता है, केवल हित होता है। उदाहरण दे रहे हैं कौन कौन लोग किस भाव से कृष्ण का भजन किए। कामाद् द्वेषाद् भयात् स्नेहाद् यथा भक्तेश्वरे मनः आवेश तदघं हित्वा बहवस्तद्गतिं गतः। जिस तरह वैर भाव से मन लगाकर श्री कृष्ण में बहुत लोग पार्षद बने, भगवान को पा गए, उसी तरह से काम से, द्वेष से, भय से, स्नेह से और भक्ति से, 5 बता रहे। काम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति से, और वैर पहले आ गया, द्वेष उसमें आ गया है। ठीक, काम, द्वेष, भय, स्नेह और भक्ति से भगवान में मन को आविष्ट करके बहुत लोग बहुस्तद गति में गता है। तद गति मतलब कृष्ण से गति, कृष्ण जहाँ रहते हैं दिव्य धाम में, वहां उनके पार्षद बन गए। बहुत से बहवा, नारद जी बहवा शब्द का प्रयोग करें, कोई एक दो नहीं, बहुत बहुत लोग भगवान को प्राप्त हो गए, झुंड के झुंड। ऐसा नहीं कि एकांत में साधना करके कोई एक दो हुए, बहुत बहुत लोग कृष्ण को पा गए। जैसे गोप्य है कामाद, गोपियां काम से। वैसे सभी गोपियों में श्री कृष्ण के प्रति केवल काम वासना नहीं थी, लेकिन कुछ गोपियां ऐसी थी जिनकी दृष्टि में श्री कृष्ण एक अति सुंदर पुरुष थे और उनके संग की कामना हुई कुछ गोपियों में, लेकिन उस कामना ने ही उन गोपियों को दिव्य बना दिया। कामना किसके प्रति हो रही थी? काम के विरोधी वस्तु में, तो वह काम ही प्रेम के रूप में बदल गया, शुद्ध प्रेम के रूप में। निजेंद्रिय प्रीति वांछा, इसको काम कहते हैं। अपने इंद्रिय की वांछा प्रारंभ में कुछ गोपियों में थी, लेकिन काम भाव से दिन रात कृष्ण का चिंतन करने से शुद्धि हो गई, दिव्य हो गई, और वो कृष्ण को सुखी करने की भावना से भर गई। इसको प्रेम कहते हैं। कृष्ण के इंद्रियों को सुखी करना चाहने लगी। तो गोपियों को जैसा आवेश वर्णन किया गया है श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंध में, कहीं भी दिन रात को कृष्ण से मिलना चाहती थी, चाहे पनघट पर मिलना चाहती थी, पानी भरने के बहाने या वन में फूल तोड़ने के बहाने, सूर्य पूजा के बहाने से, कहीं भी किसी न किसी बहाने से कृष्ण का दर्शन करना चाहती थी। घर के काम धंधा में बिल्कुल मन नहीं लगता था, तो दिन रात केवल श्याम सुंदर का चिंतन करने और वर्णन करने से वो बिल्कुल शुद्ध हो गई और भगवान की नित्य लीला में उनकी नित्य प्रिया हो गई। तो गोपियों ने काम से कृष्ण में मन लगाया। भयात कंस, और कंस ये एक वचन में है क्योंकि बहुत कम लोग भय से भगवान को प्राप्त किए। गोप्या बहुवचन में है, और भयात कंस, कंस भय से। कंस का भगवान से द्रोह नहीं था, ज्यादा भय था, बहुत डरता था कि कृष्ण हमको मारेगा, हमारी जान ले लेगा, तो बहुत अधिक भय था, दिन रात चिंतन करता था। ऐसा वर्णन है कि जब वो खाने बैठता था तो उसको भय लगता था कि कृष्ण रोटी में से मत निकल आए इतना भय होता है। खाते खाते कभी कभी द्वारपालों से कहता था, कपाट बंद है ना, खिड़की ठीक से बंद है, और तब खाता था। एक एक कवर खा करके फिर डरता रहता था। बहुत प्रबल शत्रु से बैर किया, इसलिए इसको बड़ा भय बना रहता था। भय बस कृष्ण का चिंतन होता था। आसीना सम विशस्तिष्ठन भुंजाना पर्यटन मही। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि बैठते समय, खाते समय, घूमते समय, नहाते समय, लेटते समय हमेशा भय से मन भरा रहता था। ये एक सेकंड नहीं सो पाया जीवन में, इतना उसको भय लगा रहता था। तो भय से कृष्ण को पा गया। और
द्वेषात् चैद्यादयो नृपा है, बहुवचन में कह रहे हैं। द्वेष से चैद्य आदि राजा, चैद्य कहते हैं चेदी देश के राजा, शिशुपाल आदि। आज और भी बहुत से, शिशुपाल के साथ भी तो बहुत से लोग थे, उसके पक्ष में थे, हजारों लोग उसके पक्ष में थे। कई राजा शिशुपाल के साथ है, इसीलिए बहुवचन में कह रहे हैं चैद्यादयो। चैद्य चेदी नरेश आदि जेशान ते चैद्यादय। शिशुपाल जिनका लीडर था, ऐसे बहुत से लोग द्वेष करके भगवान कृष्ण को पा गए। और संबंधाद वृष्णय, संबंध से वृष्णि वंशी जादव, जो मानते थे कृष्ण हमारा भाई है, कृष्ण हमारा पुत्र है, कृष्ण हमारा यह है, कृष्ण हमारा ये है, संबंध मान करके कृष्ण से प्रेम के, तो ये लोग पा गए। और स्नेहात युयम, युयम का अर्थ आप लोग। युधिष्ठिर महाराज के लिए नारद जी कह रहे हैं कि आप, भीमसेन, अर्जुन और कुंती वगैरह, ये सब स्नेह से पा गए। स्नेह उत्पन्न हो रहा था। वास्तव में कुंती, युधिष्ठिर और भीमसेन, ये सब श्री कृष्ण से बहुत स्नेह करते थे। हमेशा सोचते रहते थे कृष्ण को बचा कर रखना है, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ और भगवान हस्तिनापुर से द्वारका जा रहे थे, तो महाराज युधिष्ठिर एक अक्षौहिणी सेना दिए उनकी रक्षा के लिए, रास्ते में उन पर कोई अटैक न करने पाए। और अर्जुन को भेजे बॉडीगार्ड बनाकर। अर्जुन और सात्यकी, ये दो बॉडीगार्ड, और उद्धव जी साथ में, दो संसार के सबसे बड़े विजेता जो महाभारत युद्ध में भी उबरे, मरे नहीं, अर्जुन और सात्यकी जा रहे थे अस्त्र लेकर। उसके बाद भी स्नेह से महाराज युधिष्ठिर ने एक अक्षौहिणी सेना दिया कृष्ण की रक्षा के लिए। उनको भय हो रहा था कि कोई कृष्ण पर रास्ते में आक्रमण कर सकता है। इसको स्नेह कहते हैं, सहज सुखी करने की भावना। तो आप लोग स्नेह से कृष्ण का भजन करते हैं। और भक्त्या वयम, हम लोग भक्ति से, नारद जी वयम शब्द का है, हम लोग भक्ति से, वयम शब्द से वे सभा में बैठे हुए सभी ऋषि मुनि को दिखा रहे हैं। हम लोग भक्ति से मन लगाते हैं, श्रवण कीर्तन आदि करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हम लोग अपना इष्ट देव मानकर, अपने प्रिय मान करके भगवान का भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, ऐसे मन लगाते हैं। तो बहुत से पंथ हैं, काम, भय, क्रोध, संबंध, स्नेह और भक्ति, इच्छा बता रहे हैं। ऐसे प्रश्न होता है कि तब बेन भी तो मन लगाया था कृष्ण में, वो क्यों नरक में गिराया जा रहा था? तब नारद जी कहते नहीं, वो पांचों में से कोई नहीं था। कतमो पीन बेना शायद पंचानाम पुरुषम प्रति, पंचानाम मध्य, ये जो मैं 5 गिनाया, इसमें से बेन कोई नहीं था। न तो भगवान के प्रति उसके मन में काम था, न भय था, न क्रोध था, और न संबंध था, कुछ नहीं। तो काम का तो प्रश्न ही नहीं, इसलिए 5 ही गिना रहे हैं। नारद जी कहते हैं इन 5 में से बेन कोई नहीं था। अर्थात बेन में भक्ति नहीं थी, संबंध नहीं था, स्नेह नहीं था, द्वेष नहीं था और भय नहीं था। काम को निकाल दिए। 6 श्रेणी बांटे हैं यहाँ, लेकिन नारद जी कहते हैं 5 में से कोई नहीं था। यहाँ प्रश्न उठता है कि आप 6 गिना कर 5 में से ही क्यों गिना रहे हैं? कहते कि 6 में से कोई नहीं था राजा बेन। लेकिन श्रीधर स्वामी टीका में लिखते हैं कि पुरुष की काम वासना नहीं हो सकती है, इसलिए काम का तो प्रश्न ही नहीं है। उसको निकाल करके 5 में से कोई नहीं था ये गिना रहे हैं। तो 5 में से बेन कोई नहीं था। वो अवसर आ गया इसलिए थोड़ी सी निंदा कर दिया। उसे न तो कृष्ण से द्वेष था न भय था, और वास्तव में उसका मन अविष्ट नहीं था। वो हमेशा निंदा नहीं करता था भगवान की।
समय आ गया, ऋषियों ने प्रशंसा कर दिया तो वो निंदा करने लगा। बस, तो इन पांचों में से देन का कोई भाव नहीं था कृष्ण के प्रति, इसलिए उसकी शुद्धि नहीं हुई। अतः तस्मात् केना पिपायन मनः कृष्ण निवेशे, इसलिए इस प्रसंग का सार है कि केना अपि उपायन, किसी भी उपाय से कृष्ण में मन लगना चाहिए, जिस उपाय से। तो वास्तव में अगर वैर करने से ही मन लग रहा हो तो सब छोड़ छाड़ कर वैर ही कर लेते हैं रात दिन। यही करना चाहिए, मन लगना चाहिए। अर्थात केनापि उपाय न मन कृष्ण निवेश है, कृष्ण में मन का लगना यही जीवन का पुरुषार्थ है, परम लाभ। इसलिए जिस उपाय से मन लगे वही उपाय करना चाहिए। तो सबका अपना अपना भाव है, स्थिति है, इसलिए सबका मन एक ही उपाय से नहीं लगेगा। जिस उपाय से मन लगे वह उपाय करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि वास्तव में भगवान ने जो शिशुपाल का वध किया था वह द्वेष से नहीं किया था, वह तो उसके हित के लिए किया था, क्योंकि ब्राह्मणों का उसे शाप था। इस तरह बता रहे हैं, मातृश्वश्रेयो वश्चैदो दंत वक्तश्च पांडव पार्षद प्रवरो विष्णु द्विप शापात पदर्चितो। हे महाराज युधिष्ठिर, आपके माँ के बहन के लड़के, मतलब मौसी के लड़के हुए ना, आपके मासी के लड़के शिशुपाल और दंतवक्त, ये तो ब्राह्मण के शाप से असुर हो गए थे, नहीं तो हैं तो भगवान के पार्षद जय और विजय। इस शाप से इस जगत में आए थे, वैकुंठ से इस जगत में आए थे शाप से। पार्षद प्रौरव विष्णु विप्र शापा पदच्युत, पद मतलब वैकुंठ, वैकुंठ से च्युत हुए थे विप्र शापा, ब्राह्मण के शाप से। इस सभा में नारद जी इस बात को कह रहे थे, तब तक युधिष्ठिर महाराज प्रश्न कर रहे हैं। युधिष्ठिर वाच कीदृशः कस्य वः शाप, कैसा शाप और किसका शाप? हरिदासा विमर्शन, जो भगवान के पार्षद पर भी प्रभाव डाल दिया शाप। अरे साप यहाँ चल सकता है इस प्राकृतिक जगत में, वैकुंठ में रहने वाले भगवान के पार्षदों को भी अभिभूत करने वाला साप? अश्रद्धेय युवा भाती, ये तो आपका मंतव्य आदर के योग्य नहीं, मैं इसका तिरस्कार करता हूं। महाराज युधिष्ठिर बोल रहे अश्रद्धेय युवा आभात, ये तो श्रद्धा करने योग्य नहीं है, अनादर करने योग्य है। नारद जी जैसा वक्ता ये कह दिया कि वैकुंठ से दो पार्षद गिरे और ब्राह्मण का शाप वहां लगा, तो इस पर युधिष्ठिर महाराज जैसा महाभागवत कह रहे, ये कैसे बोल रहे हैं आप? कैसे उठपटांग बात आप बोल रहे हैं? वैकुंठ के पार्षदों पर शाप लग सकता है क्या? वे गिर सकते हैं यार? ऐसा नहीं हो सकता। अश्रद्धेय, यह अनादरणीय है, इस मत का मैं आदर नहीं करता। हरे एकांति नाम भव, भगवान के एकांतिक पार्षदों का इस प्राकृतिक जगत में जन्म, यह संभव है, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। ये भागवत सबसे बड़ा प्रमाण है इसी विषय में। और श्रील प्रभुपाद जी ने इस प्रसंग में लिखा है कि कंक्लूजन यह है कि कोई भी जीव स्पिरिचुअल वर्ल्ड से नहीं गिरता है। कंक्लूजन शब्द दे करके कहे इसी प्रसंग में कि दृश्य कैसा साप, कस्य वा, किसका साप, इसमें संकादी का नाम नहीं दिया, विप्र शापात कह दिया। तो ईश्वर युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे कैसा साप, किसका साप? हरे दासा विमर्शन, भगवान के नित्य पार्षद को भी जो टच करे ऐसा साप? अश्रद्धेय व आभात, तो बिल्कुल असंभव होने से अनादरणीय है। हरे एकांति नाम हो, भगवान के एकांतिक पार्षदों का इस प्राकृतिक जगत में जन्म मैं नहीं स्वीकार करता। क्यों नहीं स्वीकार करते हैं? मान लीजिए अगर ये कहें तो देहेन्द्रियासहीना नाम वैकुंठ पूर्वासिना, इस जड़ जगत में जैसे जीवों को इंद्रियां प्राप्त होती हैं, देह, इंद्रिय और प्राण, इनसे सब हीन होते हैं वैकुंठ में,
सबके देह और इंद्रियां चिन्मय होती हैं, स्पिरिचुअल होती हैं उस जगत में, सब कुछ दिव्य होता है। और वैकुंठपुर में रहने वाले ये सब भगवत पार्षदगण देह संबंध संबद्धम, उनका इस प्राकृत जगत में प्राकृत देह से संबंध हुआ, ये कैसे हुआ जरा मुझे समझाइए। ये सब व्याख्यातुम रहस्य, इसकी व्याख्या कीजिए, मैं इसको समझना चाहता हूं। कोई स्पेशल कॉज होगा, भगवान की इच्छा होगी, नहीं तो ये नियम तो नहीं चल सकता वहां। कोई वैकुंठ का वासी भगवत पार्षद और प्राकृत देह धारण करे, ऐसे कैसे हो सकता है। देखिए महाराज युधिष्ठिर का कितना क्लियर कंसेप्शन है पार्षदों के विषय में, कि वे प्राकृत देह आदि से रहित हैं, शुद्ध सत्य चिन्मय श्री विग्रह उनका होता है भगवान के समान। फिर कैसे उनका इस जगत में जन्म हो सकता है। हम नारद जी कहते हैं, वो कथा सुना रहे, मैं इसको संक्षेप में कह रहा हूं। एकदा ब्रह्मण पुत्र विष्णु लोकम जदृक्ष, एक बार ब्रह्मा जी के चारों पुत्र, मानस पुत्र शनकादि जदृक्ष ऐसे ही भगवान का दर्शन करने के लिए तीनों लोक में घूम रहे थे। सनंद नादेव जगमुश्चरण तो भुवन प्रेम, तीनों लोक में घूम रहे थे। देखने में 5-6 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। पंच सद हाय नार भाभा पूर्वेशम अपनी पूर्वजा, हाय पूर्वजों के भी पूर्वज, जो शिव जी से भी पहले जन्म लिए हैं। ब्रह्मा जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र वही है, इसलिए पूर्वेशम अपनी पूर्वजा, पूर्वजों के भी पूर्वज, लेकिन देखने में 5-6 वर्ष के बच्चे जैसे लगते हैं। दिग्वास और वस्त्र नहीं पहनते हैं, दिशाएं पहनते हैं। ये आकाश नहीं उनका वस्त्र है, मतलब नग्न रहते हैं। तो उनको शिशु मत्वा, उनको बच्चा समझकर भगवान के पार्षदों ने उनको रोक दिया, इधर नहीं आ सकते। रुकना स्वाभाविक है, बच्चे क्यों इधर घूम रहे हैं, क्या जाएंगे भगवान के पास, डिस्टर्ब करेंगे सोने में चाहे जाएंगे। यद्यपि इस प्रकार का विचार नहीं आना चाहिए था। वैकुंठ में कोई ऐसा उद्वेग नहीं है, न चोरी है न कुछ है, लेकिन उन लोगों ने वेद से रोक दिया। इस पर वे भगवान की इच्छा से क्रोधित हो गए ऋषि। अशपन कुपिता एवं इस प्रकार साप दिए कि जो हम वासम में चाह रहा था, तुम लोग यहाँ रहने लायक नहीं हो। जुआन वासम में चाह रहा था, कहा रजस तमोभ्यम रहते पाद मूले मधुद्विषा, रजोगुण और तमोगुण से हीन शुद्ध स्पिरिचुअल चिन्मय भगवान के इस धाम में रहने लायक तुम लोग नहीं। तुम दोनों सब करते हो, शंका करते हो, इसलिए पापिष्ठा आसुरी योनि, तुम लोग पापी आसुरी योनि में चले जाओ। इतना साप जब हुआ, एवं सप्तौ स्वभावना पतंतौ तौ कृपालु, जब ये विमान से गिरने लगे भगवान के पार्षद, तो उन्होंने क्षमा मांगा। तो कृपालु मुनियों ने कह दिया कि 3 जन्म तक तुम लोग असुर रहोगे, इसके बाद पुनः आ जाओगे। प्रोक्तौ पुनर्जन्म भी व त्रिभिर लोकाय कल्पता, यह बात ऋषियों ने कह दिया। तो जज्ञाते तौ बीते पुत्र दैत्य दानो बंदित, वही दोनों दीति के पुत्र रूप में जन्म लिए, हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। ये ऐसे प्रतापी थे कि समस्त दैत्य और दानव इनकी वंदना करते थे, बहुत प्रतापी थे। भगवान के पार्षद इस धरती पर गिरे हैं तो सबसे श्रेष्ठ होंगे। इस जगत में ब्रह्मा और शिव का पद भी उतना बड़ा नहीं है जितना भगवान के पार्षदों का पद बड़ा है। इसीलिए हिरण्यकश्यप जब इस जगत में आया और हिरण्याक्ष, तो ब्रह्मा शिव आदि भी उनके सामने झुक गए। इसीलिए शास्त्र में कभी कभी कहा जाता है कि जो व्यक्ति वैकुंठ से आता है तो यहाँ ब्रह्मा बनता है। रियली वो ब्रह्मा बनता नहीं है, लेकिन वो ब्रह्मा के से भी बड़ा उसका गौरव होता है, पद होता है। दैत्य दानव वंदित, देवता यानी दैत्य और दानव वंदना करते थे, मतलब बड़ा मानते थे उन दोनों को, लेकिन देवता आदि भी उनसे बहुत डरते थे। एक ब्रह्मा जी शिव जी को छोड़कर सब लोग डरते थे हिरण्यकश्यप से, सारा नियम बदल दिया था। तो हिरण्यकश्यप ज्येष्ठ था और हिरण्याक्ष उससे छोटा था। तो हिरण्यकश्यप का वध भगवान ने सिंह रूप से किया।
हतो हिरण्यकस्पुर हरिणा सिंह रूपिणा और हिरण्याक्षो धरोद्धार विभृता सौकरम बपु। और जब पृथ्वी का उद्धार करते समय भगवान ने सूकर रूप धारण किया था तो हिरण्याक्ष मारा गया था उनके द्वारा। तो हिरण्यकस्पु का पुत्र प्रहलाद केशव प्रिय हुआ। भगवान कृष्ण से बहुत प्रेम करता था, चाहे कृष्ण का उनसे प्रेम था। और हिरण्यकस्पु प्रहलाद का वध करने के लिए बहुत बहुत यातना दिया। तो ये प्रहलाद महाराज के गुणों का वर्णन करें। प्रहलाद महाराज समस्त जीवों में भगवान को देखते थे, भोगों की लालसा नहीं थी, समदर्शी थे और भगवान के तेज से सुरक्षित थे। अतः हिरण्यकस्पु उनका वध नहीं कर सका। तो वही हिरण्यकस्पु और हिरण्याक्ष बाद में विश्रवा मुनि के यहाँ केशिनी के गर्भ से रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिए, जो समस्त जीवों को सताते थे, सर्वलोकों पर तापनल। वहां भगवान श्री विष्णु राघवो भूत्वा राम का स्वरूप धारण कर इन दोनों को मारे। तो युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तब रामचरित सुनाइए, किस तरह से लीला किए। तो इस पर कहते हैं राम बीरजम श्रुशसितो मार्कंडे मुखात हो। आप मार्कंडे मुनि के मुख से रामचरित सुनेंगे वनवास के समय। महाभारत में एक बहुत बड़ा सेक्शन है जिसमें भगवान राम का चरित्र दिया गया है। मार्कंडे जी प्रवचन कर रहे हैं, युधिष्ठिर महाराज सुन रहे हैं। और वह प्रवचन कैसे चालू हो गया, एक दिन द्रौपदी चोरी चली गई वन में, जयद्रथ अपहरण करके ले गया था। लेकिन शाम होते होते फिर जयद्रथ को दंड दिया गया, द्रौपदी लौट गई। केवल दिन भर आश्रम से बाहर रहे द्रौपदी, पूर्ण तरह से सुरक्षित थी, लौट गई। लेकिन युधिष्ठिर महाराज इतना दुखी हो गए इस घटना से और विलाप करने लगे कहने हाय हाय हम कितने पापी हैं, हमारे पिताजी मर गए, बचपन में ही हमारा राज्य चला गया, हमारी पत्नी अपमानित हुई, जुआ खेला गया, ये हुआ वो हुआ, वन में आने पर भी ये दुख हो रहा है, ये दुख हो रहा है। लगता है कि हमारे समान इतिहास में ऐसा कोई दुखी नहीं हुआ होगा। तो मार्कंडे मुनि से कह रहे, मार्कंडे मुनि तो बहुत दीर्घजीवी हैं, चिरंजीवी हैं। वो कहे महाराज आपको क्या दुख हुआ है, दुख तो राम को हुआ था। बहुत पहले ही नारद जी कह रहे हैं कि आप मार्कंडे मुनि के मुख से राम बीरजम श्रोष्यति आप सुनेंगे, इसलिए मैं यह नहीं कह रहा हूँ, नारद जी कहते हैं। तो वही दोनों रावण और कुंभकर्ण बाद में ये आपके मौसी के पुत्र हुए हैं, शिशुपाल और दंतवत। इस समय साप से मुक्त हो गए और कृष्ण के चक्र से इनका पाप नष्ट हो गया। मतलब ये दोनों नहीं मारे गए, उनका पाप मार दिया गया, कृष्ण चक्र हटा नहीं गए, तो दोनों मुक्त होकर पुनः भगवान के धाम में चले गए। तो वैर के कारण, द्रोह के कारण नित्य श्री कृष्ण का चिंतन करते रहते थे, इसीलिए पुनः श्री कृष्ण के धाम में वैकुंठ में चले गए। इस पर युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं राजसूय सभा में, अपने इतने गुणवान पुत्र प्रहलाद के प्रति क्यों वैर किया हिरण्यकश्यप? प्राय संसार में देखा जाता है कि गुणहीन बच्चे में भी पिता की प्रीति होती है, पिता स्नेह करता है अपने बच्चे से। लेकिन हिरण्यकश्यप प्रहलाद से द्रोह क्यों किया? और प्रहलाद कैसे कृष्ण कांक्षी हुए इसे भी समझाइए। कैसे कृष्ण में प्रहलाद का मन लग गया, कैसे भक्ति हुई? बड़ा सुंदर प्रश्न है। विद्वेषो दैत्य पुत्र कथम आसिद महात्मा। आप बताइए कि अपने महात्मा और गुणवान प्रिय पुत्र में भी हिरण्यकश्यप द्रोह क्यों किया? और ब्रूह में भगवान जना प्रहलादस्या अच्युतात्मता, अच्युतात्मता कृष्णात्मता। और यह बताइए कि प्रहलाद महाराज किस कारण से कृष्ण के इतने पक्के भक्त हो गए, और उनकी भक्ति का वर्णन कीजिए। किस तरह भगवान कृष्ण में दृढ़ मति उनकी लगी हुई थी, इसको मैं सुनना चाहता हूँ। तो हिरण्यकश्यप क्यों द्रोह किया और प्रहलाद महाराज में कितनी भक्ति है कृष्ण के प्रति, कैसे वे कृष्ण कांक्षी थे,
उनकी कृष्ण भावना कैसी थी इसको सुनाई। तो युधिष्ठिर महाराज के इस प्रश्न पर नारद मुनि कथा प्रारंभ करेंगे। हरे कृष्ण। कल हिरण्यकश्यप का प्रवचन है, उसका भी प्रवचन दूसरे अध्याय में दिया गया है। भगवान से द्रोह में बोल रहा है, लेकिन बोल रहा है बहुत ऊंची बात। कल हिरण्यकश्यप का प्रवचन है, मैं नारद जी उसको रिले करेंगे। हरे कृष्ण। जय श्री राम। उनके पास है केवल यही बोले कि वो ब्रह्म शास्त्री उन्होंने बताया कि सनकादिक तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए वैकुंठ गए। वास्तव में वे अपने पिताजी से भगवान के धाम और रूप गुण लीला की कथा सुने थे, तो उनको दर्शन की लालसा थी, गए वैकुंठ में। वास्तविकता यह है कि भगवान की यह लालसा थी कि मैं जरा युद्ध करूं, लेकिन वैकुंठ में उनसे झगड़ा करने वाला कोई है नहीं। वहां तो केवल सब प्रेम करते हैं, और भगवान है रसिक शेखर, जो सब रस का आस्वादन करना चाहते हैं। तो उन्होंने विचार किया कि मैं जब तक अपने ही किसी पार्षद को विरुद्ध भाव से भर करके और प्राकृत जगत में नहीं भेजूंगा, मैं युद्ध रस का आस्वादन नहीं कर पाऊंगा। ये सभी आचार्य बताते हैं, हमारे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्यों ने लिखा है। तो हुआ कि जब गए तो 6 द्वार तो पार कर गए वैकुंठ, कोई नहीं रोका, सब जगह द्वारपाल खड़े थे। भगवान के स्वरूप जैसा, बिल्कुल देखने में भगवान जैसा लगते हैं, लेकिन 2 चीज उनको नहीं होता है, एक भृगु जी का चरण चिन्ह और कौस्तुभमणि और श्रीवत्स, ये चिन्ह नहीं होता है, बाकी भगवान जैसा रहते। तो 7वें पर वो गए तो जय विजय खड़े थे, वो उनकी आंखें कुछ ऐसी क्रोधित जैसी लग रही थी कि ये लड़के कहाँ से घूम रहे हैं। जबकि ये पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, भगवान के परम प्रिय ऋषि हैं, लेकिन भावना आ गई, भगवान हृदय में बैठ करके जैसा करना चाहते, तो उन लोगों ने ऐसे बेत से रोक दिया दोनों तरफ से, चलो बेटा इधर क्यों आ रहे हैं, ऐसे किया तिरस्कार में। कहीं भी इनका तिरस्कार नहीं हुआ था, और जिनमें क्रोध कभी आ नहीं सकता उनमें भी क्रोध आ गया। वे लोग तो रोके हैं, ऋषियों में भी क्रोध आ गया, और क्रोध में लोग क्या बोल रहे हैं लोगों का कोई होश नहीं। तो कहते हैं तुम लोग भगवान के पास रहने लायक नहीं हो, यहाँ से जाओ आसुरी योनियों में, यहाँ रहने लायक नहीं हो। तब बताइए, चक्रवर्ती पाद जी ने इस पर लिखा है विस्तार से, ये कह रहे हैं कि वैकुंठ में रहने लायक तुम लोग नहीं हो। ये प्रश्न होगा कि इनको अपॉइंट कौन किया है, कौन रखा है वैकुंठ में? भगवान रखे हैं ना। तो प्रकारांतर से भगवान को अज्ञानी कह रहे हैं, बुद्धू कह रहे हैं कि नहीं रखने लायक आदमी को भी रख लिया है। आप जरा सोचिए, ये वैकुंठ में रहने लायक नहीं है, मतलब वैकुंठ में कौन रहेगा नहीं रहेगा, कौन योग्य है और अयोग्य है, अब यही लोग राजा हो गए, अब यही निश्चित करेंगे। तो द्वारपालों को कह रहे हैं तो भगवान को भी कह सकते हैं कि आप यहाँ रहने लायक नहीं है, आप जाइए। तो वो तो क्रोध से आविष्ट हो गए हैं, बुद्धि काम कर नहीं रही है, क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए। वास्तव में भगवान जैसा कराना चाहते हैं करा लेते हैं किसी के द्वारा, नहीं तो भगवान अपने से कैसे कहते पार्षदों को तुम लोग वैकुंठ से जाओ उधर, अब चलो हम तुम्हारे साथ लड़ना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। तो दूसरे से कार्य करा ली, वास्तविकता यह। और यह केवल एक ही घटना हुई है वैकुंठ से आने, समग्र भागवत में कहीं भी इसका नामो निशान नहीं मिलता, और लोग भी देखते हैं यही घटना है। और फिर महाराज का प्रश्न हो रहा है भरी सभा में, कैसे हो गया कैसे हो गया। तो अश्रद्धेय वाला, ये तो आदर के योग्य नहीं है।
बड़ा महत्वपूर्ण यह प्रसंग है वैकुंठ की स्थिति को समझने के लिए, और भगवान का अपने पार्षदों से कितना घनिष्ठ संबंध होता है। जो जय विजय गिरने लगे तो भगवान से रो रो करके कह रहे हैं कि ठीक है, भले किस हम जाएं लेकिन आपकी स्मृति नहीं जानी चाहिए। भले आश्रित भाव से ही हम आपका स्मरण करें, लेकिन दिन रात स्मरण रहना चाहिए। तो वही वैर भाव से भी दिन रात स्मरण रहा भगवान का प्रेम था। तो वो कुछ दिन के बाद चले गए। यह प्रसंग बिल्कुल क्लियर स्थिति बताता है वैकुंठ की और पार्षदों की, और पार्षदों के साथ भगवान के संबंध। केवल एक ही बार कुछ ऋषि जाकर के साथ दे दिए और 2 आदमी वहां से गिरे, 2 व्यक्ति। इस प्रकार की घटना और नहीं। और तृतीय स्कंध में लिखा गया है कि जब जय विजय गिर रहे थे विमान से, वैकुंठ में रहने वाले पार्षद सब हाहाकार करने लगे, रोने लगे, क्योंकि यह घटना एक ही बार हुई। वैकुंठ में कभी कोई दुख नहीं है। ये सबसे बड़ा दुख हुआ कि हमारे 2 साथी जा रहे हैं प्राकृतिक जगत। ये बहुत भारी दुख हो गया वैकुंठ के भक्तों में। अगर यह मान लिया जाए कि रोज वहां से लोग आते ही रहते हैं, तब तो रोज हाहाकार ही मचा रहता है। हाहाकार महान आसित। किसी बात को ठीक से शास्त्र के आलोक में समझ लेना चाहिए, नहीं तो आदमी गलत बात को ही सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर लेता है। और ऐसा नहीं है कि हम किसी बात को ठीक से नहीं समझे तो कह दें चलो टाल दें, इसको क्या समझने की जरूरत है। ये क्लियर है, महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न से और क्लियर, इसमें कोई संदेह नहीं है। जब गत्वा न निवर्तन्ते, ये शास्त्र का सिद्धांत। जब भगवान आए, हाँ, और बोले ब्राह्मण से भगवान ही करते, और उनका अपराध ही था कि उन्होंने भगवान की तरह दर्शन के लिए बाधा, ये भी लिखा। हाँ, ये है। लेकिन जब भगवान बोल रहे हैं 16वें अध्याय में तृतीय स्कंध, तो ये कह रहे हैं कि अपने सेवक के द्वारा की हुई गलती स्वामी की मानी जाती है, इसलिए मेरी गलती है, आप मुझे क्षमा करें। तो भगवान हमेशा जय विजय के पक्ष में ही बोल रहे हैं। चक्रवर्ती पाद जी ने बहुत अच्छी टीका किया है। भगवान के वक्तव्य से पता चल रहा है कि भगवान उन ब्राह्मणों के प्रति खुश नहीं है बाहरी रूप से, कि सब उनका ही नाटक था, लेकिन वो अपना पक्ष करे। जैसे मान लीजिए आपका बच्चा कहीं कोई गलती कर दिया है और आप बारंबार कहिए कि हमारा बेटा गलती कर दिया, ये हमारी गलती है, तो इसका मतलब आपका प्रेम बेटे के प्रति ज्यादा सूचित हो रहा है। भगवान बारंबार कहते हैं कि हमारे पार्षदों ने गलती कर दिया, आप हमें क्षमा करेंगे। तो भक्तों के प्रति कितना स्नेह है भगवान का वहां प्रकट हो रहा है। और वैसे कोई अपराध नहीं था, न जय विजय का था, न उन ब्राह्मणों का था। ये सब कुछ भगवान की इच्छा थी। वास्तव में वो लड़ना चाहते थे, खूब लड़े हिरण्यकश्यप के साथ और हिरण्याक्ष के साथ। हिरण्याक्ष के साथ तो इतना लड़ रहे थे कि ब्रह्मा जी आकर कहे कि अरे जल्दी मारिए, नहीं तो बाद में नहीं मरेगा। इतना देर तक भगवान क्रीड़ा करते रहे, तो अंत में मारे। बताया कि जीव ये गुणों के मानते भगवान पर कभी कृपा करते हैं, कभी उससे मारते हैं, तो भगवान के गुणों से प्रभावित करते हैं। तो गुणों से प्रभावित नहीं होते हैं, वो शुरू नहीं आया था वास्तव में, कल के वास्तव जी प्रभावित नहीं होते हैं। गुणों की रचना वो किए हैं तो गुणों को स्वीकार करके जगत की सृष्टि आदि करते हैं, लेकिन बस में रहकर नहीं करते। जैसे एक प्रकार से देखा जाए, मान लीजिए आप कार चला रहे हैं तो कोई कहेगा कि कार के बस में है, जिस स्पीड से कार चल रही है उस स्पीड से चल रहा है, उसमें बंद हुए हैं, लेकिन वास्तव में कार आपके अधीन है। आप जिधर स्टीयरिंग मोड़ेंगे उधर उसको जाना है।
देखने में लग रहा है कि आप कार के अधीन हैं, लेकिन तत्वतः कार के अधीन नहीं, कार आपके अधीन। उसी तरह से गुणों के अधीन भगवान नहीं है, गुण उनके अधीन है, प्रकृति उनके अधीन है। और ऐसा लगता है केवल कि वे अधीन नहीं, गुणों का इस्तेमाल करके और उनको कंट्रोल करते। जैसे कार के 4 चक्के दौड़ रहे हैं, इतना बड़ा लोहा रबर सब दौड़ रहा है, वो तो ड्राइवर की इच्छा के अनुसार दौड़ रहा है, उसके अधीन है। रोक दे तो रुक जाए, मोड़ दे इधर उधर मोड़ जाए। लेकिन कोई कह सकता है कि उसको लेकर के कार भाग रही है कार के अधीन हो गया है, लेकिन वास्तव में अधीन नहीं। हाँ, भगवान कृष्ण ने कहा था 100 अपराध माफ करूंगा। हाँ यह भी देखिए भगवान का गुण है, जिस राजसीय सभा में सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में पूजा हुई थी और उनकी ही निंदा उस सभा में हो रही, फिर भी भगवान सहे। एक गाली कोई नहीं सह सकता है, यदि सभा का प्रधान हो, उसकी शक्ति हो, लेकिन भगवान ने रोक दिया भीमसेन को सबको और सुन रहे। कि भगवान तो भीतर से आस्वादन कर रहे थे उनको कोई दुख नहीं था। यही तो भगवान की विशेषता है वास्तव में, किसी के अपराध को सहन करना, स्नेह करना। जो व्यक्ति जितना ही सह सकता है वही वास्तव में महान है। तरोर वो सहिष्णु, सहन शक्ति होनी चाहिए। मारे रहे नहीं, वो तो बाद में मारे। सबसे अंतिम व्यक्ति का वध जो भगवान ने किया वो था दंतवत। उसके बाद वो किसी का वध नहीं किया। ये खास भाई नहीं था। दूसरा प्रश्न ये कि भागवत मैंने कोई किसी कई जगह की तो प्रभु जी का वो चरण चाहिए और दूसरे वक्त श्री वक्त वो क्या है? वो भगवान के छाती पर बाएं भाग में एक गोल्डन रोमावली है, रुए हैं जो बिल्कुल पीले वर्ण के हैं, चमचम चमकते हैं, और लक्ष्मी जी का निवास स्थान माना गया है। तो भगवान का श्री के प्रति बहुत वात्सल्य भाव है, स्नेह है, इसलिए उसको श्री वत्स कहते हैं। बाएं भाग में कलेजा रहता है ना, सबके फेफड़े है रहता है डॉक्टर साहब तो भगवान अपनी पत्नी को कलेजा जैसे प्रिय मानते हैं लक्ष्मी जी को कलेजा जैसे श्रीवत्स चिन्ह कहते हैं। हाँ, लंचमन चिन्ह, लंचमन चिन्ह होता है। श्रीवत्स लक्ष्म या श्रीवत्स चिन्ह नहीं, बिल्कुल छाती पर मारे थे यहाँ और बाएं भाग में है। लक्ष्मी जी गंज हो गए ब्राह्मणों से आगे तुम छाती पर लात मार रहे तो तुम लोग गरीब रहोगे जो भी ऐसा विद्वान लोग कहा करते हैं। तो ब्राह्मण के लिए आशीर्वाद मिलता कि इसलिए ब्राह्मण बिना धन की परवाह किए वो शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। हाँ, जो कुछ भी हो, लेकिन वो श्रीवत्स चिन्ह वही बाएं भाग में स्वर्ण रोमावली है, गोल्डन रोमावली, सांवले शरीर पर वो बहुत सुंदर लगती है रोमावली। तो वही लक्ष्मी जी का वास। सुनहरी रेखा नहीं है, ऐसे कोई सुनहरी रेखा नहीं, रेखा नहीं है, वो रोमावली ही रेखा के रूप में दिखाई देती है, खरोच नहीं है शरीर पर हाँ जब आप कह रहे थे कि 3 बार जन्म लेना पड़ा महाभारत के बारे में क्या कहते थे कि उनके लिए कृष्ण आखिर अर्जुन ने कहा कि आपने कहा है मैं शस्त्र नहीं लूंगा, मैं काम कर आप नहीं उठाएंगे। उस समय नहीं मारे थे ना। एक बार उनको मारा गया
धार्मिक वर्तन करती है। तो वो तीसरी बात में उनको यही भगवान को करना चाहिए। हाँ, यह बात नहीं भगवान मुक्त नहीं कर सकते थे, ब्राह्मण के वचन की रक्षा के लिए उनको रखे इसी जगत में। ऐसी बात नहीं भगवान मार करके भी मुक्त नहीं कर सकते थे, तो ब्राह्मण के वचन की रक्षा करनी थी, अथवा 3-3 जन्म में आस्वादन करना था। जब झगड़ा ही करना है तो कुछ और टाइम तक कर लें भगवान इसके लिए 3 जन्म रहते थे। भगवान अपनी गाली भी सुनना चाहते थे। बहुत तरह महाभारत में मैं पढ़ा हूँ, शिशुपाल इनको कह रहा है बहुत तरह की बात, दूसरे लोग कान बंद कर करके भाग गए सभा से, लेकिन भगवान सुनते रहे। खास करके रुक्मिणी का जब